नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदें लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। मुख्यमंत्री के साथ निश्चय योजना के उद्घाटन समारोह का ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक असर। लोगों ने इस बात का जिक्र किया, कहा कि दरभंगा क्षेत्र में भी हुआ विकास का। काफी रुचि लगाकर लोगों ने देखा इस कार्यक्रम को। ग्रामीण क्षेत्रों में आकर्षक एवं लोगों को लुभाने वाले पहली बार इस तरह के पानी की टंकी और जल नल योजना की सप्लाई को लोगों ने कहा मुख्यमंत्री ने बेहतर कार्य किया है। दरभंगा नगर निगम की आज जिला परिषद में हुई अविश्वास प्रस्ताव पर मधुबाला सिन्हा के नेतृत्व में बनी टीम में से 5 ने मुंहफेरा। 22 पार्षदों ने किया था अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर, लेकिन धन बन का आरोप लगाया मधुबाला सिन्हा ने। कहा कि इस तरह का विकास नहीं होगा। अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले पार्षदों के लौटने के बाद दरभंगा मेयर अपने पार्षदों के साथ पहुंची। जिला परिषद डिप्टी मेयर भी साथ में थे। दोनों ने खुशी जाहिर की, धन्यवाद दिया। दरभंगा जिला परिषद में डिप्टी मेयर के साथ नगर आयुक्त भी पहुंचे थे मामले के निरीक्षण में, लेकिन वोटिंग नहीं हो पाई क्योंकि कम पार्षद ही पहुंचे थे। मात्र 17 पार्षद पहुंचे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। मेयर की जीत की खुशी के बाद पूर्व मेयर ओम प्रकाश खेरिया भी पहुंचे नगर निगम एवं सभी ने उन्हें बधाई दी। गौरतलब है कि मिठू खेरिया लगातार इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे थे। सभी पार्षदों को समझाने के बाद उन्होंने अपने तरफ किया, जिससे मेयर की जीत हुई। 3.5 साल का काम आज नगर निगम जिस रैंक पर पहुंच गई है, इन्होंने 10 साल तक उस रैंक को नहीं। ये तो कोरोना के चलते हमारे इक्विपमेंट लेट हो गए, नहीं तो मैं 3रे स्थान पर 4थे स्थान पर नहीं, मैं आज 2रे स्थान पर रहता। और इसी के आधार पर इनको पैसा मिलेगा विकास के लिए। अविश्वास प्रस्ताव का चिट्ठी जिस दिन दिया गया था पार्षदों के द्वारा, उस दिन पार्षदों के द्वारा आप पर आरोप लगाया गया था कि आप राजनीतिक इस्तेमाल के लिए नगर निगम का उपयोग करते हैं। दूसरे क्या करते हैं, उनसे क्यों नहीं पूछ रहे बात? अगर उनके पीछे जो लोग हैं उनसे भी पूछ रहे। उन्होंने 10 साल तक इस मेयर की जीत की खुशी में पार्षदों के द्वारा ढोल नगारे बजे एवं पटाखे फोड़े गए। मेयर की जीत को लेकर के काफी कशमकश थी, लेकिन खुशी का इजहार पार्षद एवं मेयर के समर्थकों ने किया। कहा मेयर ने किया विकास का कार्य। दरभंगा के फ्लू कॉर्नर में करीब 45 लोगों ने कराई जांच। दरभंगा में आज कोरोना के 48 मामले आए सामने। दरभंगा में लॉकडाउन को लेकर के दरभंगा के सड़कों पर पूर्व की भांति चल रहे थे टेम्पो चालकों में यह भ्रम की स्थिति थी कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन में टेम्पो चलाना है या नहीं। हालांकि यातायात प्रभारी ने कहा कि टेम्पो और ऑटो रिक्शा को चलाने की इजाजत है। उत्तर प्रदेश से आए हुए एक एनजीओ के द्वारा लगातार दरभंगा के हनुमान नगर क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों के बीच सूखा राशन पैकेट बांटा जा रहा है। करीब 15 से 20 मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं। गरीब एवं कमजोरों एवं बाढ़ पीड़ितों को दिया जा रहा है राशन। लेकिन राशन बांटने के क्रम में यहाँ के एनजीओ के सदस्यों ने न सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल रहा। लोगों ने न सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया और न ही पहने मास्क। बाद में एनजीओ ने मिथिला मंच के कहने पर दिया मास्क। पूर्व की योजनाओं को उद्घाटन में दिखाने को लेकर के मुन्ना खान ने आक्रोशित होकर कहा दरभंगा नगर निगम भ्रष्टाचार में डूबा है। उन्होंने कहा कि 6.5 लाख रुपया की हुई है लिपापोती, वो आंदोलन तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्षद का नाम भी ऊपर होना चाहिए तो रहा नीचे। बहादुरपुर के खासपुर गांव में पहली बार आकर्षक और मजबूत तरीके से बना जल नल योजना का यह मीनार। लोगों में खुशी का लहर, लेकिन मुखिया पर लगाया आरोप। दरभंगा डीएमसीएच का आइसोलेशन में 25 बेड का आईसीयू बनाने की प्रक्रिया तेजी लाने के लिए दरभंगा डीएमसीएच के प्रचार ने दिया निर्देश। जल्दी तैयार होगा 50 बेड का आईसीयू।
दरभंगा की सड़कों पर जाम का एकमात्र कारण दरभंगा में टेम्पो चालकों के द्वारा सड़कों पर लगाए जाने वाला टेम्पो है। दरभंगा के कई चौक चौराहों पर बेतरतीब ढंग से लगाए गए टेम्पो की वजह से सड़क होती है जाम। प्रशासन है निष्क्रिय। यातायात पुलिस ने कई बार कोशिश की, लेकिन टेम्पो चालक ही रहे हावी। मुहर्रम की 10वीं तारीख रविवार को शांति एवं सौहार्दपूर्ण सादगी से मनाने के लिए जिला मुहर्रम कमेटी ने दिया सभी अखाड़ों को निर्देश। देर शाम में सरकारी लखे से 2-4 अखाड़े सदस्य एवं कार्यकारिणी सदस्यों के साथ होगा मिलान। बाढ़ पीड़ितों की समस्या को देखते हुए खराजपुर में विजया बांध के पास बाढ़ पीड़ितों को दिया गया सूखा राशन। दरभंगा के शहरी तटबंध के पास रहने वाले लोगों को अभी तक सरकार के द्वारा 6,000 रुपये राशि नहीं मिलने से पीड़ितों के बीच बांटा जा रहा है सूखा राशन। बहादुरपुर दोकली में मुख्यमंत्री के साथ निश्चय योजना के द्वारा कई कार्य को लेकर के ग्रामीण एवं मोहल्ले वासियों में खुशी का लहर। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए एक बंद मुखिया को दिया धन्यवाद। कहा कि दोकली में भी कई कार्य हुए। संजय सरावगी नगर विधायक के 52वें जन्मदिन के बाद दरभंगा के भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उन्हें बधाई दी, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की और आने वाले चुनाव में और बेहतर प्रयास करने का आश्वासन भी दिया। बहादुरपुर के विधायक और राजद के वरिष्ठ नेता भोला यादव ने रघेपुरा में सड़क का किया शिलान्यास। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। कहा कि इस सड़क की वजह से लोगों को हो रही थी परेशानी। लोगों ने विधायक भोला यादव को दिया धन्यवाद। मुहर्रम को लेकर के जाले में अलग अलग लोगों के साथ थाना प्रभारी ने की बैठक। का शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण एवं सादगी से मुहर्रम मनाने की अपील। दरभंगा के कई वार्डों में बाढ़ के पानी नीचे जाने के बावजूद भी लोगों का रहना मुश्किल। वार्ड नंबर 40 अभंडा के क्षेत्रों में लगातार पानी जमे रहने से लोगों में बीमारी का खतरा। लोगों ने कहा कि इससे संक्रमण फैल सकता है, मेयर ध्यान दे। दरभंगा में विभिन्न पीएससी के द्वारा आज भी करीब 2000 टेस्ट हुए। गौरतलब है कि एंटीजन टेस्ट के प्रति लोगों का भी रुझान बढ़ रहा है। पहले लोग जांच कराने से डरते थे। दरभंगा के बागमती और करेह नदियों की जल स्तर में गिरावट, लेकिन पानी स्थिर रहने से अभी भी ऊंचे स्थल पर रहने को लोग मजबूर। और मुहर्रम को लेकर के दरभंगा पुलिस तैयार। विभिन्न चौक चौराहों पर सादे वर्दी में पुलिस रहेंगे तैनात। दरभंगा एसएसपी और सिटी एसपी के निर्देश के बाद सभी थानों को किया गया हाई अलर्ट। मुहर्रम में शांति बनाए रखें। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिलांचल न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले में अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।